हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के बारे में। आईपी यूनिवर्सिटी में लॉ का कोर्स 3 साल वाला भी ऑफर किया जाता है, जिसके एडमिशन करंटली ओपन है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपने किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो भी रिलैक्सेशन है मार्क्स में वो अवेलेबल रहेगा। आईपी यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी में एडमिशन होते हैं वो सीईटी के थ्रू होते हैं। सीईटी मतलब आईपी यूनिवर्सिटी अपना खुद का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, उसके बेसिस पर ही आपका एलएलबी के अंदर एडमिशन होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम में जो सेक्शन कवर होते हैं वो होता है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। इसमें पैराग्राफ के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर जीके और करंट अफेयर का सेक्शन। करंट अफेयर वाले पार्ट में आपको रोजाना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पड़ेगा। जीके के लिए कोई बुक्स वगैरह आप देख सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड लीगल रीजनिंग इसका 50% है। यानी कि लॉ और लीगल की बेसिक नॉलेज, एक ग्रेजुएट वाले बच्चों को बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए लॉ और लीगल रीजनिंग की, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए आप सेपरेट बुक ले सकते हो अरिहंत वगैरह की। जो भी अगर रिक्वायर्ड लिंक होंगे तो मैं वो इस वीडियो के परचेज लिंक में लगा दूंगा। ये इसका सिलेबस है जिसके बेसिस पर आप एंट्रेंस दोगे और उस एंट्रेंस के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। इसके जो फॉर्म है वो 2 फरवरी से ओपन हुए हैं। लास्ट डेट फिलहाल अप्लाई करने की 31 मार्च है। एंट्रेंस एग्जाम 25 अप्रैल से 17 मई के बीच हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट कुछ समय के बाद आपको अनाउंस कर दी जाएगी। दोस्तों, ये जो आप लोग फॉर्म फिलिंग देख रहे हो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आपको इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की फीस इसकी 2500 रुपये रहने वाली है। जो एलएलबी में एडमिशन होते हैं उसमें केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भर दोगे आपका एंट्रेंस हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होता है आईपीयू में, उसके बेसिस पर एडमिशन होते हैं। आईपीयू में कुछ कोर्सेज में काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, कुछ में ऑफलाइन होती है। लेकिन जो आपका एलएलबी कोर्स है इसमें जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, फिलहाल आपकी प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ है वो ऑफलाइन मोड में लिखा हुआ है, जो कि टेंटेटिवली 8 जून से 23 जून के बीच होगा। इसकी जब काउंसलिंग शुरू होती है तो उसके रिगार्डिंग सेपरेट नोटिस वो लोग वेबसाइट वगैरह पे डालते हैं, तो उसकी बात तब होगी। अगर बात करें कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो जो हमने प्रोस्पेक्टस में देखा उसमें 2025-26 के हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट मेंशन है। इसके अंदर एक कॉलेज आपका ये निकल के आता है, चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ, जो कि सेक्टर A8 नरेला में है, दिल्ली के अंदर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 साल का कोर्स है, 60 सीट्स इसमें होती हैं। एक कॉलेज हमने ये देखा इसमें, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज टेक्निकल कैंपस, ये आप लोगों का आउटर रिंग रोड पीतमपुरा न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगेन ये एलएलबी आईपीयू से अफिलिएट है ये कॉलेज, और इसके अंदर 30 सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा भी आई थिंक जो आईपी यूनिवर्सिटी का एसएसएस है, यूएसएस है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज, इसके अंदर भी आईपी यूनिवर्सिटी लॉ ऑफर करता है 3 साल वाला। इसकी फीस डिफाइन करी गई है 1 साल की 1,80,700 रुपये, फिर दूसरे साल की फिर बढ़ जाएगी, तीसरे साल की फिर और फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो फीस है ये मेन यूनिवर्सिटी कैंपस की है। बाकी दूसरे कॉलेजेस की फीस आगे पीछे इनके हो सकती है थोड़ी ज़्यादा। एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी अगर डिटेल में हम बात करें तो सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें, जो बच्चे अपने कोर्स के फाइनल ईयर में हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, 31 अक्टूबर की डेडलाइन इन लोगों ने दी है। 31 अक्टूबर तक जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जाम इसका रहने वाला है, इसमें लिखा हुआ है मोड ऑफ एग्जाम विल बी ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, जो कि मैंने बताया था 25 अप्रैल से 17 मई के बीच होगा। एग्जैक्ट डेट बाद में अनाउंस करी जाएगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। इनकरेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को 1 नंबर का डिडक्शन होगा, क्योंकि एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। तो यहाँ पर एक ये लिस्ट मेंशन है कि टेंटेटिव लिस्ट है कि सेंटर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आईपीयू के, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको फॉर्म फिल करते हुए 3 सेंटर के प्रेफरेंस देने होंगे और जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको दिया जाता है। जो टेस्ट पेपर होगा इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक आंसर देना होता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है और अगेन 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग
रहेगी। ये जो रिटर्न एग्जाम है 2-2.5 घंटे का बेसिकली होता है, 400 मार्क्स का होता है। इसका मीडियम केवल इंग्लिश ही होता है। एक बेसिक जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा, ABCID फॉर्म फिलिंग करते टाइम ज़रूरी है। जिसकी बनी हुई है वेल एंड गुड है, जिसकी नहीं बनी हुई तो बना लीजिएगा डिजी लॉकर से। और प्लीज़ फॉर्म फिलिंग करते समय कोई करेक्शन की नौबत ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही आराम से फॉर्म को भरें, कोई जल्दबाजी ना करें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आप लोगों की कुछ फर्दर क्वेरीज हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। काउंसलिंग का जब शेड्यूल आएगा उसके बारे में हम तभी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शेड्यूल के टाइम पर भी गाइडलाइंस अच्छे से मेंशन होती हैं। हालांकि इस प्रोस्पेक्टस के अंदर भी आपको जो काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर मिलेंगे, तो उसे आप ज़रूर से रीड आउट करें। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।